تموج التحايا بجيد السماء كعقد بهين كثير النقاء. अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना सबसे खूबसूरत और अजीम आमाल में से एक है। ये एक ऐसा शानदार काम है कि अल्लाह ताला ने इसे अपने नबियों और रसूलों के सुपुर्द किया। अपने नबी को मुखातिब करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ बुलाओ। लोगों को इंसानों की गुलामी से आज़ाद कराने और उन्हें अल्लाह की बंदगी, इताअत और इबादत की तरफ लाने, भटके हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाने और गुनाहों में डूबे हुए लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह की तरफ बुलाने के काम से बेहतर और क्या हो सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और उस शख्स से बात में कौन बेहतर हो सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे कि बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। अहादीस में दावती दीन यानी इस्लाम की तरफ बुलाने की बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। ग़ज़वा-ए खैबर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह तुम्हारे ज़रिए किसी एक शख्स को भी हिदायत दे दी तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर है। एक और हदीस में मरवी है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे को किसी नेक काम की दावत देता है और वो शख्स उस पर अमल करता है तो दावत देने वाले को भी अमल करने वाले की बराबर सवाब मिलेगा और दोनों के सवाब में से कुछ भी कम नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई आपकी दावत से इस्लाम में दाखिल होता है तो वो अपनी बाकी ज़िंदगी में जितने भी नेक अमाल करेगा उनकी बराबर सवाब आपकी नामा अमाल में भी लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता था और आपकी दावत की वजह से वो बाकायदा नमाजी बन जाता है तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी में नमाज की जितनी रकतें अदा करेगा आपके लिए भी उतना ही सवाब लिखा जाएगा। आप दोनों की सवाब में कोई कमी नहीं होगी। इसलिए आइए हम सब दीन की दाई बनकर मैदान में उतरें, अपनी अपनी जगहों पर रहते हुए और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आइए इस्लाम का पैगाम हर दरवाजे तक पहुँचाएं। आइए लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं।